Hello friends, welcome back. In this video session, I'll discuss about General Insurance Business Nationalization Amendment Bill 2021। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एक विधेयक है जो कि यूनियन गवर्नमेंट इस पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो जान लेते हैं इस बिल के बारे में। The General Insurance Bill Nationalization Amendment Bill 2021 was introduced in Lok Sabha by Finance Minister निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल है ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है अभी के लोकसभा के सेशन में, मॉनसून सेशन में। तो दोस्तों आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो जानने वाली बात है, जो आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। जो ओरिजिनल कानून हमारा जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 का कानून है, कुछ सर्टेन चेंजेस प्रपोज किए है गवर्नमेंट ने। तो सारे इस चेंजेस जो गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज्ड है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। द बिल विल अमेंड द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972। द बिल प्रपोजेस 3 अमेंडमेंट्स। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि ये जो अमेंडमेंट बिल अभी रिगार्डिंग टू जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, प्रपोज किया है। तो इसे जो प्रपोज किया गया है इसमें 3 अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया है टू द ओरिजिनल एक्ट। जो ओरिजिनल कानून जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 का है, इसमें 3 चेंजेस को गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है इस बार के अमेंडमेंट बिल में। देख लेते हैं ये सारा तीनों जो प्रपोजल है ये गवर्नमेंट द्वारा जो प्रपोज किया गया है ये क्या कंटेंट है इसका। The first aim is to omit the provision to section 10B of the act so as to remove the requirement that the central government holds not less than 51% of the equity capital in a specified insurer। So दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें सेक्शन 10B का जो प्रोविज़न है उसे हटाया जाने का प्रावधान रखा गया है, उसे हटाने का प्रपोजल रखा गया है। और ये सेक्शन 10B में क्या है दोस्तों कि इसमें सेक्शन 10B में प्रोवाइडेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो स्टेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें 51% से नीचे इनका इक्विटी शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। इससे 51% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोविज़न को इस अमेंडमेंट में हटाने का प्रपोजल रखा गया है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि 51% से अपना जो इक्विटी शेयर होल्डिंग है जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, स्टेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, इसमें वो चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि अपना स्टेक जो है वो 51% से नीचे लेते आया जाए। एंड दैट्स वाई दिस अमेंडमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड to remove the requirement that the central government holds not less than 51% of the equity capital in a specified insurer. So guys, more to know about the amendment which has been proposed by the central government in this bill is like the second amendment is to insert a new section 24B providing for cessation of application of the act to such a specified insurer from the date on which the center ceases to have control it। तो देख सकते हैं जो दूसरा जो चेंजेस प्रपोज किया गया है, तो इसमें जो दूसरा चेंजेस है इसमें गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि एक नए सेक्शन को ऐड किया जाए जो कि सेक्शन 24 होगा। और इस सेक्शन में प्रोविज़न है फॉर द एंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। मतलब ये कानून जो होगा, ये जो कानून है उन पे लागू नहीं होगा टू दैट स्पेसिफाइड इंश्योरर फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेंटर सीजेस टू हैव कंट्रोल ओवर इट। मतलब फ्रॉम द डेट जहाँ से सेंटर अपना इक्विटी शेयर होल्डिंग इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी में कम कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, उन सारे जनरल इंश्योरेंस जितने सेक्टर और कंपनीज है उन पे ये एक्ट का प्रोविज़न लागू नहीं होगा। एंड द थर्ड अमेंडमेंट इज ऑल्सो टू इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 31A मेकिंग अ डायरेक्टर हु इज़ नॉट अ होल टाइम डायरेक्टर liable only for acts of omission or commission committed with his knowledge and connivance by the insurer। तो देख लीजिए ये तीसरा और आखिरी जो प्रपोजल गवर्नमेंट द्वारा प्रपोज किया गया इस जनरल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में इज टू इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 31। देखिए दोस्तों इस सेक्शन 31 में ये प्रोविज़न डाला गया है कि ये जो डायरेक्टर है हु इज़ नॉट अ होल टाइम डायरेक्टर वुड बी लायबल फॉर ऑल हिज एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। देखिए दोस्तों ये जो होल टाइम डायरेक्टर है, ये जो डायरेक्टर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो लाइबल होगा फॉर ऑल हिज ओमिशन एंड कमीशन। मतलब वो अपने कार्यों में अगर उसकी कोई चूक है या उसकी कोई साझेदारी है किसी के साथ और किसी के साथ मिली भगत के साथ अगर कोई वो कुछ गलत काम कर देता है तो ही विल बी लाइबल फॉर एक्शन।
Although the bill has a provision that will allow the government to bring down its shareholding below 51%, Sitaraman clarified that this is not a bill for privatization. देखिए आप दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं कि since the government is trying to reduce its shareholding in general insurance company from 51%, वो चाह रही है कि इसे नीचे किया जाए. एंड सीतारमन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, ये इन्होंने प्रपोज किया है कि लाइक ये जो शेयर डाइल्यूट हो रहा है गवर्नमेंट द्वारा, ये प्राइवेटाइजेशन का संकेत नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं. सो गाइज, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच यू ऑल have to remember about this is, as on date there are 4 public sector general insurance companies, 4 पब्लिक सेक्टर के जनरल इंश्योरेंस कंपनी. दोस्तों आप लोग पहले ये जान लीजिए कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती क्या है. देखिए इंश्योरेंस, एक आपने सुना होगा एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है. तो अदर देन लाइफ इंश्योरेंस जितने भी सेगमेंट का और इंश्योरेंस होता है ना, दैट्स नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस. जैसे सपोज कीजिए आपके कोई एसेट है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मकान है, मतलब लाइफ को छोड़ के जो भी दूसरा आपका एसेट है, तो उसका अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टिंग दैट एसेट फ्रॉम डैमेज एंड मेकिंग एन इंश्योरेंस फॉर दैट एसेट, तो दिस ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी. और पब्लिक सेक्टर सेगमेंट में ये 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है. एंड इट इज़ येट नॉट नोन इन विच ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू डाइल्यूट इट्स शेयर. सो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये छोटा सा सेशन रिगार्डिंग टू दिस अमेंडमेंट बिल्स विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली इन द करंट मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, आपने देखा, इस चीज़ को जाना. आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. सो गाइज, थैंक यू ऑल.